नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रादेश यानी रीड्स और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में आज कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट यानी कि प्रादेश जारी कर सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन से 6, 3, 4 या 5 और इसका सही उत्तर होगा 5। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 अलग-अलग प्रकार की रीट या आदेश जारी कर सकते हैं। उन्हें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, को वारंटो, निषेध और सर्ट्युरारी कहा जाता है। The Supreme Court or the High Court can issue 5 different types of writs or orders to enforce the fundamental rights of Indian citizens. They are called habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition and certiorari। और हमारा अगला सवाल है, रीट्स कैन बी इशूड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? रीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? रीट्स कैन बी इशूड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? रीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या ए और बी दोनों। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या बोथ ए एंड बी। और इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों। रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही के द्वारा जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के अंदर रीट जारी की जा सकती है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का रीट किस देश से लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्री हैज द रीट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन टेकन? भारतीय संविधान का रीट किस देश से लिया गया है? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या नन ऑफ द अबव। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम। यानी भारतीय संविधान में जो रीट है वो यूनाइटेड किंगडम से ही लिया गया है। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पर्सनल फ्रीडम? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पर्सनल फ्रीडम? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन से क्वा वारंटो, सर्ट्युरारी, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस या अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख, निषेध या बंदी, प्रत्यक्षीकरण। और इसका सही उत्तर होगा हेबियस कॉर्पस यानी बंदी, प्रत्यक्षीकरण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी की जाती है। इन इंडिया, रीट्स आर issued by the Supreme Court under Article 32 of the Constitution of India and by the High Court under Article 226 of the Constitution of India। और देखते हैं कि हेबियस कॉर्पस है क्या यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है। यह एक कानूनी रीत है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की गैर कानूनी हिरासत से राहत मांग सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन अर्थ है वी मे हैव द बॉडी। इस रीत का उपयोग व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से बचाने के लिए किया जाता है। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है। इसलिए इस रीत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दीवार के रूप में जाना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीत किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत को रोकने और ऐसे मामले में उसकी रिहाई को सुरक्षित करने के लिए जारी की जाती है। इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। Habeas corpus is a bulwark of the personal freedom. It is a legal reed through which a
person can seek relief from the unlawful detention of him or herself or of another person. The Latin meaning of habeas corpus is we may have the body. This writ is used to protect the individual against unlawful detention. The person is then freed if the detention is found to be illegal. Hence, this writ is known as the bulwark of personal freedom. The writ of habeas corpus is issued to prevent the illegal detention of a person and to secure his or her release in such case. Therefore, habeas corpus protects the personal freedom of a person. और हमारा अगला सवाल है, कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करती है? कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करती है? Which institution issues writs for enforcement of fundamental rights? ऑप्शन से संसद, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उपयुक्त सभी, द पार्लियामेंट, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है और इसके लिए इसके पास मौलिक और व्यापक शक्तियां हैं। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? Which one of the following reads literally means what is your authority? निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? ऑप्शन से बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख या निषेध, हैबियस कॉर्पस, क्वा वारंटो, सर्ट्युरारी या प्रोहिबिशन। और इसका सही उत्तर होगा क्वा वारंटो मीन्स अधिकार परीक्षा। क्वा वारंटो है क्या? तो क्वा वारंटो एक विशेष अधिकार रीट है जिसमें उस व्यक्ति को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसे यह दिखाना होगा कि किसी अधिकार या शक्ति का प्रयोग करने के लिए उसके पास कौन सा अधिकार है जिसे वे धारण करने का दावा करते हैं। यह एक कानूनी कार्यवाही है जिसके दौरान किसी व्यक्ति के पद पर बने रहने के अधिकार या सरकारी विशेष अधिकार को चुनौती दी जाती है। Quo warranto is a prerogative writ requiring the person to whom it is directed to show what authority they have for exercising some right or power they claim to hold. It is a legal proceeding during which an individual's right to hold an office or governmental privilege is challenged. हमारा अगला सवाल है, कौन सा रीट है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा रीट है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? विच इज अ रीट विच इज issued by the High Court or Supreme Court to protect the fundamental rights of the citizens. ऑप्शन से अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण लेख, क्वा वारंटो, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस या सर्ट्युरारी। और इसका सही उत्तर होगा हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। This writ is used to enforce the fundamental right of individual liberty against unlawful detention. Through habeas corpus, Supreme Court or High Court orders one person who has arrested another person to bring the body of the latter before the court. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट न्यायालय, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देने के लिए जारी की जाती है? Which one of the following writs is issued to court, corporations, government servants or persons, directing them to perform their public duty? निम्नलिखित में से कौन सी रीट न्यायालय, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देने के लिए जारी की जाती है? ऑप्शन से निषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो, मैंडेमस या हैबियस कॉर्पस। और इसका सही उत्तर होगा मैंडेमस यानी परमादेश। मैंडेमस का अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण को उन कानूनी कर्तव्यों को पूरा करने का निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है जिन्हें उसने पूरा नहीं किया है या करने से इनकार कर दिया है। इसे न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निगम,
न्यायाधिकरण, अवर न्यायालय या सरकार के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। Mandamus means we command. It is issued by the court to direct a public authority to perform the legal duties which it has not or refused to perform. It can be issued by the court against a public official, public corporations, tribunal, inferior court or the government. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा रीट भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है? Which of the following reads is not specifically provided in the Constitution of India? ऑप्शन से बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, संयोजक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हैबियस कॉर्पस, क्वा वारंटू, कंजंक्शन या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा कंजंक्शन यानी संयोजक। हमारा अगला सवाल है, सर्ट्युरारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्ट्युरारी? सर्ट्युरारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन से यू मे हैव द बॉडी, वी कमांड, टू बी सर्टिफाइड यानी प्रमाणित किया जाना, या नन ऑफ द अबव यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा टू बी सर्टिफाइड यानी प्रमाणित किया जाना। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों यारों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे उन तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।